क्या आपने कभी सोचा है कि एक शख्स दिन रात इबादत करे, नबी की महफिल में बैठे, मगर उसका रिस्क सिर्फ 2 वक्त की रोटी भर हो, जबकि दूसरा शख्स इबादत में मामूली हो मगर उसके जाल में मछलियों का सैलाब आ जाए? आज का ये सबक आमूज वाकया बिल्कुल इसी तजाद पर मबनी है। सुनिए तो सही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत कदीम ज़माना था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में। बनी इसराइल में 2 हकीकी भाई रहते थे, दोनों माहीगीर। एक भाई बड़ा, बहुत नेक, इबादत गुजार और सच्चा इंसान था। वो रात दिन अल्लाह की याद में रहता, नमाजों की पाबंदी करता, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की महफिलों में बैठता और अल्लाह की राह में खर्च करता। लोग उसे देखकर कहते, ये तो बड़ा वली अल्लाह है। दूसरा भाई छोटा भी माहीगीर था, मगर इबादत में इतना मुस्तकिल नहीं था। कभी कभार गुनाह भी हो जाता, लोग उसे मामूली समझते थे। दोनों एक ही दरिया के किनारे रहते थे। सुबह सवेरे दोनों एक ही जगह अपना जाल डालते। अब सुनिए हैरान कुन बात, जब बड़ा भाई जाल निकालता तो उसमें सिर्फ 3-4 मछलियां ही पकड़ती। बस इतनी के दिन भर का खाना हो जाता। वो घर आकर मछलियां बेचता, थोड़ा सा सामान लाता और बाकी दिन इबादत में गुजार देता। लेकिन जब छोटा भाई जाल निकालता तो सुभान अल्लाह, जाल में इतनी मछलियां भर जाती कि जाल भारी हो जाता, कश्ती डूबने लगती। वो मछलियां बेचकर अच्छी खासी कमाई कर लेता और घर में आराम से रहता। बड़ा भाई ये देखकर बहुत परेशान रहता, दिल में तड़पता, या अल्लाह, मैं तेरी इबादत करता हूँ, नबी की खिदमत करता हूँ, फिर मेरे जाल में इतनी कम मछलियां क्यों आती हैं? एक दिन वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ। आंखों में आंसू थे। अर्ज किया, या नबी अल्लाह, मैं आपकी महफिल में बैठता हूँ, अल्लाह की याद करता हूँ, हर फर्ज अदा करता हूँ, मगर मेरे जाल में सिर्फ 3-4 मछलियाँ आती हैं। मेरा छोटा भाई इबादत में कमज़ोर है, मगर उसके जाल में मछलियों का तूफान आ जाता है। या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि मेरे रिस्क में भी बरकत हो जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी बात सुनी, हमदर्दी की और फरमाया, अच्छा, जब मैं कोहे तूर जाऊंगा तो अल्लाह से तुम्हारा जिक्र करूंगा। कुछ दिन बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए कोहे तूर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में बड़ा भाई फिर मिल गया और उसने वही शिकवा दोहराया। हज़रत मूसा ने अल्लाह से उसका जिक्र किया। अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया, जब तुम वापस आओ तो दोनों भाइयों से अलग अलग मिलो और दोनों को एक ही बात कहो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए। सबसे पहले बड़े भाई के पास गए। उसने बड़ा इकराम किया। हज़रत मूसा ने फरमाया, भाई, जब मैं कोहे तूर से नीचे उतर रहा था तो मैंने सुई के नाके से एक ऊंट गुजरते देखा। बड़ा भाई हैरान हो गया और बोला, या नबी अल्लाह, आप अल्लाह के नबी हैं, मगर ये बात अगर किसी से कहेंगे तो कोई यकीन नहीं करेगा। सुई के नाके से ऊंट, ये तो नामुमकिन है। हज़रत मूसा खामोश रहे और वहां से चले गए। फिर छोटे भाई के घर पहुंचे। छोटा भाई बहुत खुश हुआ। हज़रत मूसा का बड़ा इकराम किया, पांव धोए, खाना पेश किया। जब आराम हो गया तो हज़रत मूसा ने वही बात फरमाई, भाई, जब मैं कोहे तूर से नीचे उतर रहा था तो मैंने सुई के नाके से एक ऊंट गुजरते देखा। छोटा भाई फौरन मुस्कुराया और बोला, सुभान अल्लाह, या नबी अल्लाह, अल्लाह तो हर चीज पर कादिर है। अगर अल्लाह चाहे तो ना सिर्फ ऊंट बल्कि पूरी कायनात को सुई के नाके से गुजार दे। अल्लाह की कुदरत के सामने कौन सी चीज नामुमकिन है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये सुनकर खुश हुए। अल्लाह ताला की तरफ से वही आई, ए मूसा, दोनों भाइयों के तवक्कुल में बहुत बड़ा फर्क है। बड़ा भाई इबादत तो बहुत करता है मगर अल्लाह पर पूरा भरोसा नहीं रखता। वो अपनी इबादत का सिला मांगता है, इसलिए उसे सिर्फ इतना रिस्क मिलता है जितनी उसकी इबादत का बदला है। जबकि छोटा भाई अल्लाह पर मुकम्मल तवक्कुल करता है। वो जाल फेंकता है और कहता है, या अल्लाह, जो तू देगा वही खाऊंगा। अल्लाह को उसके तवक्कुल की वजह से शर्म आती है कि उसका जाल खाली लौटे, इसलिए उसके जाल में मछलियों का सैलाब भर देता हूं। आखिरी सबक, दोस्तों, मेहनत करो, इबादत करो, मगर सबसे बड़ी चीज अल्लाह पर कामिल तवक्कुल है। अल्लाह फरमाता है, जो शख्स अल्लाह पर भरोसा करे तो अल्लाह उसे काफी है। सूरह अत-तलाक आयत 3।